मैं इसमें अमाउंट डाल रहा हूँ 300 रुपीज़। मैं इसे कंटिन्यू कह रहा हूँ और इसने ट्रांसफ़र कंप्लीट कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इंट्रा बैंक और इंटर बैंक के अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करने हो तो वो किस तरह से किए जा सकते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली इसे करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल पे। और न सिर्फ मैं ये फ़ंड ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा बल्कि इसमें बेनिफिशियरी भी कैसे ऐड किए जाते हैं उसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे मोबाइल की तरफ। इस वक्त मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ और मैं ये आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का आइकॉन है उसको क्लिक कर रहा हूँ। जब मैंने ट्रांसफ़र को क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र का मेथड बताएं। आपने इंस्टेंट फ़ौरन भेजना है या बेनिफिशियरी ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। जिस अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र करने हैं, चूँकि उसमें बेनिफिशियरी में वो शामिल है, इसलिए मैं बेनिफिशियरी फ़ंड ट्रांसफ़र को क्लिक कर रहा हूँ। जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि आप अकाउंट बताएं कि किस में आपने जो है ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो लिहाजा मैंने इसे क्लिक किया और मेरे पास ये मुख्तलिफ़ बेनिफिशरीज़ आ रहे हैं। तो जेएस बैंक में जो है वो सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ जो बेनिफिशरी है, तो मेरे पास ये सारे वो अकाउंट आ गए और मैं इसे ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 300 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 300 ट्रांसफ़र किए। उसके बाद ये सिलेक्ट पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र पूछ रहा है, तो मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ ऑलरेडी फ़ीड हुए हैं कि आप किस पर्पस से भेजना चाह रहे हैं। तो मैं इसे फैमिली सपोर्ट में क्लिक कर रहा हूँ, तो ये फैमिली सपोर्ट पर्पस आ गया। और जब मैं इसे कंफर्म डिटेल कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आप रिव्यू कर लें, और ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट, तो फिर हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि ये इस वक्त मैच कर रहा है सारी चीज़ें, तो मैं इसे कंटिन्यू कह रहा हूँ और इसने ट्रांसफ़र कंप्लीट कर दिया। अब ट्रांसफ़र जब कंप्लीट कर दिया तो ये कह रहा है मेक अनदर ट्रांसफ़र या डन या जो भी चीज़ है। तो मैं इसे कह रहा हूँ नहीं, मुझे दूसरा ट्रांसफ़र नहीं करना। जब मैंने डन को क्लिक किया तो ये आप देखें ऊपर 326 से बैलेंस कम होके 26.18 हो गया। और मैं अगर अपने दूसरे अकाउंट जो कि यहीं पे मौजूद है इसमें जाता हूँ तो 300 रुपीज़ में से ये 36 रुपीज़ यहाँ आए, क्योंकि आप यहाँ देखें नीचे जो डिटेल है उसमें 263 रुपीज़ मुझे चार्जेस लगे थे, तो वो एडजस्ट हुए और अब मेरा बैलेंस यहाँ पे 36.6 है। तो ये तरीका है अगर हम सेम बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिसे फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हो तो वो किस तरह से होंगे। तो मैं अपने जेएस बैंक में यहाँ पे मैंने ऐप को ओपन किया है और अब मैं इसमें बायोमेट्रिकली लॉगिन होऊंगा। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस मिल चुका है और ये मुझे शो कर रहा है कि 36 रुपीज़ 60 पैसा मेरे अकाउंट में मौजूद है और अब मैं इसे ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। मेरे पास ऊपर ऑप्शंस हैं, मेरे पास क्यूआर कोड है, रास है और ट्रांसफ़र है। रास का मतलब कि एक रास का चैनल है, उसके थ्रू मैं इसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, या ट्रांसफ़र का मतलब है कि मैं वन लिंक का चैनल यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो पहले वन लिंक से करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ट्रांसफ़र को क्लिक किया। जब ट्रांसफ़र को क्लिक किया तो ये मुझे कहता है कि आप बताएं कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे। इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र का मतलब है कि मुझे बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, और बेनिफिशियरी फ़ंड ट्रांसफ़र का मतलब है कि वो बेनिफिशियरी ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वक्त हम बेनिफिशियरी फ़ंड ट्रांसफ़र को यूज़ करते हैं। तो बेनिफिशियरी फ़ंड ट्रांसफ़र को जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि आप अकाउंट को सिलेक्ट करें। तो मैंने अकाउंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुख्तलिफ़ अकाउंट्स आ रहे हैं। तो मैं अपने ही किसी अकाउंट को यहाँ पे तलाश करता हूँ। अकाउंट मीज़ान शाहीन कॉम्प्लेक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जब इसे क्लिक किया तो यहाँ ऊपर अकाउंट सिलेक्ट हो गया और लेट से मैं 1 रुपी ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 1 रुपी को लिख दिया। पर्पस के अंदर मैंने लिख दिया कि मिसाल के तौर पर मैं इसको फैमिली सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने इंश्योरेंस को यहाँ पे पिक कर लिया।
ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट अगर हेड को उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद मैंने कंफर्म डिटेल के ऊपर क्लिक किया। जब कंफर्म डिटेल पे किया तो ये मुझे कह रहा है कि आप रिव्यू कर लें कि आप इस अकाउंट से 6302 से भेजना चाह रहे हैं। नवरोज़ मोहम्मद अली का अकाउंट है और जिस अकाउंट में भेजना चाह रहे हैं वो भी नवरोज़ मोहम्मद अली का है। 1 रुपी है, ये डेट और टाइम है, पर्पज़ इंश्योरेंस है और इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र लिखा हुआ आ रहा है और कह रहे हैं चार्जेस आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस एसओसी के मुताबिक लगेंगे। तो जब मैं मुतमईन हो गया कि सारी चीज़ें सही है तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर बता दूँ कि इस डिटेल को चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात सिलेक्शन ऑफ अकाउंट टू अकाउंट जो लिखा हुआ है वो गलत सिलेक्ट हो जाता है और किसी और अकाउंट में पैसे जा सकते हैं। अब चूँकि सारी चीज़ें सही है तो मैं कंटिन्यू को क्लिक कर रहा हूँ और प्रोसेस करके ये आगे ले आया मुझे और मुझे कह रहा है कि ट्रांसफ़र जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया तो मेरे पास ऊपर एसएमएस भी आ जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे चले गए और सिमिलरली यहाँ पे ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं इसे शेयर भी कर सकता हूँ। तो मैंने जब इसको डन किया है तो ये कंप्लीट हो गया और ऊपर आप देखें कि 36.6 से पैसे कम होकर 35.6 हो गए। तो ये जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन मैंने यूज़ किया था इसको वन लिंक का मेथड कहते हैं और मैं अपनी अगली वीडियो में रास के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे वो डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अकाउंट के अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा जो मेरे पास मौजूद नहीं है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ऐसी जगह पे फ़ंड ट्रांसफ़र किए थे जहां बेनिफिशियरी पहले से मौजूद था। तो आइए देखते हैं कि अगर बेनिफिशियरी मौजूद ना हो तो फिर फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन हुआ, बायोमेट्रिकली मैंने अपने आप को लॉगिन किया है और इसने लॉगिन होकर मुझे दिखाया है कि मेरे अकाउंट में 9395 रुपीज़ रखे हुए हैं। अब मैं इसे अगर ट्रांसफ़र की कमांड देता हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। अगर इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र की तरफ हम बात करते हैं तो इसमें मुझे बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो पहले इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र में मैं क्लिक करता हूँ। जब मैंने इसे क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि आप जहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उस बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करूँगा और वो है हबीब बैंक। हबीब बैंक सिलेक्ट हो गया। अब वो मुझे कह रहा है कि इसका अकाउंट नंबर या आईबैन बताएं। अगर मैं इसका अकाउंट नंबर डालूँगा तो ये मुझे बाद में ऑप्शन देगा कि आप जो है वो इसे सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। और अगर मैं आईबैन डालूँगा यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर तो वो मुझे एंड में जब कहेगा कि आप इसे सेव करना चाह रहे हैं या नहीं और अगर मैं इसे सेव करूँगा तो ये मेरे रास आईडी के तौर पर भी ऐड हो जाएगा। तो मैं इसका आईबैन नंबर डाल रहा हूँ। तो मैं इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 5 रुपये। पर्पस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी मैं इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने फैमिली सपोर्ट सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया। जब मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया तो ये कहता है कि अपना 4 डिजिट का फाइनेंशियल पिन डालें जो कि पहले से मैंने सेट किया हुआ था और उसके डालने पर ही ये आगे बढ़ेगा। और ये पिन डालने के बाद ये मुझे कह रहा है कि आप रिव्यू कर लें। अब मैं इसे कंटिन्यू को क्लिक करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा और ट्रांज़ैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ ये मुझे कमांड दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है कि आप बेनिफिशियरी ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं ऐड बेनिफिशियरी को क्लिक करूँगा और वो मुझे कह रहा है कि आप बेनिफिशियरी का निक नेम जो है वो ऐड करें। तो मैंने इससे नया नाम दे दिया है नवरोज़ HBL न्यू अकाउंट के नाम से और उसके बाद मैं ऐड बेनिफिशियरी को क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा और ये मेरे बेनिफिशियरी के अंदर ऐड हो गया। अब मैं ऐड बेनिफिशियरी को अगर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि आपने कहीं और भी इसे पेमैक्स पे या कहीं पे और भी अगर इसे ऐड करना है देख लें। तो बस मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं इसे ट्रांसफ़र को दोबारा क्लिक करता हूँ, इससे बेनिफिशियरी फ़ंड ट्रांसफ़र को क्लिक करता हूँ कि क्या वो मेरा बेनिफिशियरी ऐड हुआ है और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया नवरोज़ HBL न्यू अकाउंट के नाम से था और आप ये देखें यहाँ पे ये मौजूद है। एक और चीज़ भी देखें कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर मैं इसे IBN के थ्रू अगर ऐड करूँगा तो ये मेरे रास के अंदर भी ऐड हो चुका होगा। तो चलें देखते हैं कि क्या ये रास में भी ऐड हुआ है या नहीं।
तो मैं अगर एक नई पेमेंट को रास के यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि मुझे रास के पेमेंट करनी है, और मैं रास की पेमेंट को क्लिक करता हूँ और उसके बाद फ़ंड ट्रांसफ़र बाय बेनिफिशियरी को क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट करता हूँ, तो ये आप देखें ये यहाँ पे जो है वो ऐड हुआ है। तो अगर इसको IBN के थ्रू अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके अकाउंट में भी ऐड हो जाएगा और ये आपके रास ID के लिए भी ऐड हो जाएगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।